प्यारे बच्चों, DMIC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश ग्रामर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। प्यारे बच्चों, प्रतिदिन डाले जाने वाले वीडियोज़ को ध्यान से देखें, समझें और दी जाने वाले एक्सरसाइजेज को हल करें और अगले दिन दिए गए उनके हल से मिलान करें तथा अपने कार्य में की गई गलतियों में सुधार करें। प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन में आज हम आपको द वर्ब टू हैव का एक्सरसाइज, द वर्ब टू हैव की एक्सरसाइज 3 हमने करने के लिए दी थी, उसी का हल बताने जा रहे हैं। और आप लोगों ने जो कार्य किया होगा उससे इसका मिलान करिएगा और मिलान करने के बाद जो गलतियां की हैं उसको सुधार करिएगा। आइए चलते हैं। पहला सेंटेंस है, एक अमीर व्यक्ति के पास एक कार थी। एक अमीर व्यक्ति के पास एक कार थी। देखिए यहां पर जो करता है एक अमीर व्यक्ति है। एक अमीर व्यक्ति एक अमीर व्यक्ति की जो हो जाएगी अंग्रेजी आ रिच मैन। आ रिच मैन, आ रिच मैन, एक अमीर व्यक्ति। अब एक है क्योंकि तो हैज लगेगा, सॉरी थी लगा हुआ है इसलिए हैड लग जाएगा। बहुत उसमें पास्ट टेंस में है। तो एक अमीर व्यक्ति के पास एक कार थी, तो यहां पर आ रिच मैन हैड एक कार थी, आ कार। आ रिच मैन हैड अ कार, एक अमीर व्यक्ति के पास एक कार थी। दूसरा सेंटेंस है, उसके पास एक गाय है। देखिए प्रेजेंट टेंस में है, उसके पास एक गाय है। तो क्या लिखेंगे? उसके के लिए यहां पता नहीं हो रहा है स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, दोनों में से एक चीज लगा सकते हैं, चाहे सी लगाओ चाहे ही लगाओ, दोनों सही है। तो ही, उसके बाद ही के साथ हैज लगाया जाता है। ही हैज आ काऊ, एक गाय की आ काऊ। ही हैज आ काऊ, उसके पास एक गाय है। अगला सेंटेंस है, गाय के 4 पैर और एक लंबी पूंछ होती है। गाय के 4 पैर और एक लंबी पूंछ होती है। तो देखिए अब इसमें पास नहीं लगा है, लेकिन ये लिखा है कि पूंछ मतलब गाय के 4 पैर और एक लंबी पूंछ होती है ना। तो इसमें भी हम हैज हैव हैड का प्रयोग यानी हैड टू हैव का प्रयोग करेंगे। तो देखिए गाय इसमें है, करता है गाय, तो गाय के लिए द काऊ, द काऊ, द काऊ। और चूंकि एक वचन है इसलिए इसको हम हैज लिखेंगे। द काऊ हैज, द काऊ हैज क्या होता है, होती है इसके 4 पैर और एक लंबी पूंछ। तो 4 पैर की 4 लेग, 4 लेग, FOUR 4, 4 लेग, लेग की लेग्स हो जाएगा, 4 लेग्स है ना, बहुवचन है 4 पैर। तो द काऊ हैज 4 लेग्स, और लगा है तो एंड लगाएंगे और के लिए एक लंबी पूंछ, एक लंबी पूंछ। एक के लिए आ, लंबी की लॉन्ग होती है और पूंछ की टेल होती है अंग्रेजी। तो आ लॉन्ग टेल क्या हो जाएगा, अ लॉन्ग टेल, टेल, टेल मीन्स पूंछ होती है। द काऊ हैज लेग, सॉरी द काऊ हैज 4 लेग्स एंड अ लॉन्ग टेल। गाय के 4 पैर और एक लंबी पूंछ होती है। देखिए इस तरह का जब गाय का निबंध वगैरह आता है, गाय का, हाथी का, घोड़े का, तो इस तरह से आपको वहां पर इसी तरह से आपको लिखना है कि उसके बारे में जो विशेषता होती है उस विशेषता के बारे में आपको इसी तरह से हैज का प्रयोग करके लिखना होता है। तो अगला सेंटेंस है, उसमें सच बोलने का साहस है। उसमें सच बोलने का साहस है। उसमें है यहां पर, लेकिन उसमें का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के पास है ना, तो किसी व्यक्ति के अंदर।
तो यहाँ पर भी सी और ही दोनों में से कोई एक चीज लगा सकते हैं, तो यहाँ पे भी पता नहीं चल रहा है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो सी हम यहाँ पे ले लेते हैं सी, और हैज, सी के साथ हैज लगता है, सी हैज क्या है, सच बोलने का साहस। साहस की अंग्रेजी जो होती है वो होती है करेज। करेज में साहस होता है, द करेज लगा देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सी हैज द करेज टू स्पीक द ट्रूथ। स्पीक माने बोलना, स्पीक SPEAK स्पीक, टू स्पीक द ट्रूथ, है ना। स्पीक द ट्रूथ माने सत्य या सच। तो शी हैज द करेज टू स्पीक द ट्रूथ, उसमें सच बोलने का साहस है। शी हैज लगा दिया हमने, है ना। इसी तरह से लगाया जाता है उसमें काम करने की क्षमता है ना, इस तरह से भी लिखा जाता है। कोई भी काम करने की क्षमता हो तो हैज का प्रयोग लगाएंगे। अगला सेंटेंस है कल मेरे सिर में दर्द नहीं था। कल मेरे सिर में दर्द नहीं था, तो देखिए इसमें भी लगाएंगे नहीं था। अब हमने बताया था आपको कल जो नियम पढ़ा रहे थे उसमें कुछ अलग से नियम थे, सर दर्द होना, सिर में दर्द होना, है ना, और पेट दर्द होना और बुखार होना, इनमें भी हैज का प्रयोग करते हैं। और अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव होते हैं तो वहां पे डू डज और डिड का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया के रूप में, और हैज हैव हैड को मेन वर्ब मान लेते हैं वहां पर। ठीक है, इसी तरह से यहां पर करेंगे हम। तो मेरे सिर में दर्द नहीं था, तो मेरे के लिए आई लिखेंगे, आई, और आई के साथ में डू नॉट, आई डू नॉट हैव, और डू नॉट के साथ हैव लगाते हैं। आई डू नॉट हैव, और उसके बाद सर में दर्द, सर दर्द का मतलब होता है हेड एच, है ना। तो आई डोंट हैव या डू नॉट हैव हेड एच, है ना, सिर में दर्द नहीं था। और कल की होती है यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स कल होता है, बीता हुआ कल। तो आई डोंट हैव हेड एच यस्टरडे, या फिर कल अगर पहले लिखा हुआ तो यस्टरडे पहले लिखो, तब कामा लगाना पड़ेगा शुरुआत में। तो हो जाएगा यस्टरडे कामा आई डोंट हैव हेड एच, या फिर आई डोंट हैव हेड एच यस्टरडे। अगला सेंटेंस है कि क्या तुम्हारे पास कलम नहीं है। क्या तुम्हारे पास कलम नहीं है, तो यहां पर क्या लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है इसलिए हैड को पहले लिखेंगे। तो यहां पर तुम्हारे लिखा हुआ है तो यू इसका होता है सब्जेक्टिव केस, तो लिखेंगे यू के साथ में लगाते हैं हैव। तो हैव यू नो पेन, हैव यू नो पेन, कलम नहीं है। या फिर अगर नॉट लगाएंगे तो ए लगाना पड़ेगा आपको, नॉट ए पेन, है ना। तो हैव यू नो पेन, क्या तुम्हारे पास कलम नहीं है, हैव यू नो पेन, और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हैव यू नो पेन, क्या तुम्हारे पास कलम नहीं है, पेन नहीं है, है ना। अगर नॉट लगाएंगे तो यहां पर फिर नॉट आ पेन ये लिखेंगे। अगला सेंटेंस है उसने दोपहर का भोजन होटल में नहीं किया। नहीं किया, अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर हम प्रयोग करेंगे डिड का, क्योंकि पास्ट टेंस में है ये, डिड का प्रयोग कर देंगे, है ना, और हैव का प्रयोग करेंगे।
तो नहीं किया, तो उसने के लिए ही या सी दोनों में से कोई एक चीज, तो लिखेंगे ही। और उसके बाद ही के साथ में क्या लगाएंगे, डिड नॉट हैव। ही डिड नॉट हैव क्या नहीं किया, दोपहर का भोजन होटल में नहीं किया। दोपहर के भोजन को हम बोलते हैं लंच। तो ही डिड नॉट हैव लंच, उसने भोजन नहीं किया, है ना, वो दोपहर का भोजन नहीं किया। कहां नहीं किया, होटल में। तो होटल के लिए अंग्रेजी लिख लेंगे होटल में की इन द होटल। तो ही डिड नॉट हैव लंच इन द होटल। अगला सेंटेंस है कि तुम्हारे पास एक वफादार कुत्ता है। तुम्हारे पास एक वफादार कुत्ता है। यहां पर देखिए, तुम्हारे पास यू के साथ में क्या लगता है, हैव। प्रेजेंट टेंस में हैव लगेगा। यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, एक वफादार कुत्ता, ए फेथफुल डॉग। एक फेथफुल, वफादार की फेथफुल होती है और कुत्ता की डॉग। या आ बोल सकते हो उसको, आ फेथफुल FITHFUL, फेथफुल डॉग। यू हैव आ फेथफुल डॉग, तुम्हारे पास एक वफादार कुत्ता है। अगला सेंटेंस है, उसके पास कोई कलम नहीं है। उसके पास कोई कलम नहीं है। तो यहां पर हो जाएगा, उसके के लिए देखिए यहां पर भी नहीं पता चल रहा है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, दोनों में से कोई चीज लिख सकते हैं। लिखेंगे ही, कोई कलम नहीं है, ही, और उसके बाद ही के साथ में हैज लगता है। ही हैज, कलम ना होना, कोई कलम, कुछ भी कोई कलम ना होना, तो यहां पे नो पेन। ही हैज नो पेन, उसके पास कोई कलम नहीं है। इस तरह से बोलेंगे, लिखेंगे ही हैज नो पेन, कोई कलम नहीं है। अगर एनी पेन लगाएंगे, कोई के अंग्रेजी लगाना है आपको, तो यहां पर नॉट एनी पेन ये भी लिख सकते हैं। तो ही हैज नॉट एनी पेन भी लिख सकते हैं और ही हैज नो पेन लिख सकते हैं। ठीक है। अगला सेंटेंस है, राम के पास काला कोट क्यों नहीं था। राम के पास काला कोट क्यों नहीं था। देखिए क्यों लगा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड है, उस प्रश्नवाचक चिन्ह वर्ड लगा हुआ है यहां पर शब्द, इसलिए इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे वाई। ठीक है, वाई उसके साथ में, वाई के साथ में हैड, हैड में से देखिए था लगा हुआ है तो हैड लगेगा। वाई हैड, और राम के पास है तो राम, वाई हैड राम। क्या है राम के पास, काला कोट, और नहीं भी लगा हुआ है तो नाट लगाएंगे, राम के बाद नाट लगाएंगे। वाई हैड राम नाट काला कोट की ब्लैक कोट, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो वाई हैड राम नाट ब्लैक कोट, वाई हैड राम नाट ब्लैक कोट, यानी राम के पास काला कोट क्यों नहीं था, है ना। आप ब्लैक कोट लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा, आ ब्लैक कोट। वाई हैड राम नॉट आ ब्लैक कोट, राम के पास एक काला कोट क्यों नहीं था। अगला सेंटेंस है, क्या उसके पास मकान नहीं है। क्या उसके पास मकान नहीं है। क्या लगा हुआ है, ये सारे नोट आए थे इसलिए हैज और हैड को पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, उसके पास ही सी इसके साथ में लगाते हैं हैज, तो हैज पहले लगाएंगे, हैज ही या सी, कुछ भी सी लिखते देते हैं यहां पर। तो हैज सी, क्या उसके पास मकान नहीं है, नॉट
हैज सी नॉट, और मकान नहीं है द होम या आ होम, द होम या आ होम दोनों में से कोई एक चीज लिख सकते हो। क्या उसके पास मकान नहीं है? हैज सी नॉट द होम, हैज सी नॉट आ होम, इसमें से कुछ भी लिख सकते हो। देखिए जहां पर ये क्लियर ना हो और हमें लगे ऐसा कि वहां पर एक ही वस्तु है, तब वहां पर हम क्या लिखेंगे? आ और दा का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगला सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पास बहुत से खिलौने हैं? क्या तुम्हारे पास बहुत से खिलौने हैं? तो यहां पर क्या लगा हुआ है? तो क्या के लिए यहां पे लिखेंगे? हैड है, हैड को पहले लिखेंगे, थे है कि नहीं? थे है तो हैड पहले लिखेंगे, हैड यू, हैड यू बहुत से की मैनी होती है, हैड यू मैनी, और खिलौने की टॉयज, हैड यू मैनी टॉयज, क्या तुम्हारे पास बहुत से खिलौने थे? और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि प्रश्नवाचक है, इस ऊपर वाले में भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये भी प्रश्नवाचक है। अगला सेंटेंस है, गीता के पास गुड़िया क्यों नहीं है? गीता के पास गुड़िया क्यों नहीं है? देखिए क्यों नहीं है तो इसलिए क्यों के लिए वाई पहले लगाएंगे, वाई, और वाई के साथ साथ में हैड, तो चूंकि गीता एक वचन है, नाम है, इसलिए हैज लगाएंगे, वाई हैज गीता, वाई हैज गीता नाट, नहीं है, वाई हैज गीता नाट, क्या नहीं है? गुड़िया, ए डॉल या द डॉल, कुछ में से एक लिख सकते हो, अ डॉल या द डॉल, अ डॉल, ठीक है। वाई हैज गीता नॉट अ डॉल, गीता के पास गुड़िया क्यों नहीं है, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अगला सेंटेंस है, मेरे मित्र के पास टेलीविजन नहीं था, मेरे मित्र के पास टेलीविजन नहीं था, तो ये हो जाएगा माई फ्रेंड, मेरे मित्र की माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, और माई फ्रेंड चूंकि एक वचन है यहां पर तो इसलिए हैज लगाएंगे, हैज की जगह हैड लगाएंगे क्योंकि पास्ट टेंस में है। माई फ्रेंड हैड नॉट टेलीविजन की टेलीविजन लिखेंगे, TELEVISION, टेलीविजन। तो माई फ्रेंड हैड नॉट टेलीविजन, मेरे मित्र के पास टेलीविजन नहीं था। अगला सेंटेंस है कि उसके दो आंखें हैं, उसके दो आंखें हैं, उसके लिखा हुआ है इसलिए यहां पे पता नहीं चला ही लगेगा, सी लगेगा, कुछ भी लिख सकते हो, तो ही लिख देते हैं हम, ही, और ही के साथ में हैज लगाया जाता है, ही हैज क्या है? आंखें, और दो आंखें, टू, दो की टू होती है, आईज, EYES, आईज, ही हैज टू आईज, उसके दो आंखें हैं, ठीक है, तो ये हो गया उसके दो आंखें हैं, ही हैज टू आईज। इस तरह से आपने देखा कि एक्सरसाइज नंबर 3 का हल हमने आपको बताया। अब आप इसे अच्छी तरह से एक बार फिर देखिए और देखने के बाद समझिए और अपनी जो आपने कार्य किया है उससे मिलान करिए, देखिए आपने कहां पर गलती की है और उसमें सुधार करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।